नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी प्रबोधिनी एकादशी भी कहलाई जाती है या देवाथनी एकादशी भी कहलाई जाती है। इस समय भगवान विष्णु शय्या त्याग जाग उठते हैं, अतः ये देवथनी भी कही जाती है। इसके महात्म्य की कथा एक अवसर पर ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को बतलाई थी। वही अति प्राचीन कथा अब मैं तुम्हें कहती हूँ। जिस प्राणी के हृदय पटल पर इस एकादशी उपवास का भाव उत्पन्न होता है, वह पिछले 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। विधि अनुसार इस एकादशी उपवास को संपन्न करने वाला तो अनंत काल के पापों से मुक्ति पा जाता है। यह एकादशी तो महाप्रभु विष्णु को हर्षित करने का मुख्य उपाय है। इस पावन उपवास से प्राणी मात्र में आत्मबोध जाग उठता है। इस उपवास के मध्य जो विष्णु कथा का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उन्हें सप्त दीपों के दान से जो फल मिलता है, उसके सम फल मिलता है। कथा वाचन का कार्य करने वाले उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह में तुलसी दल से भगवान का पूजन करने वाला 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति पा जाता है। कार्तिक माह में वृंदा दर्शन करने वाला हजारों युगों तक वैकुंठ का सुखोपभोग करता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला संतानवान होता है। तुलसी पर जल चढ़ाने वालों की वंशावली सदैव ही वृद्धि पाती रहती है। तुलसी के वृक्ष वाले घर में सर्पदेव विराजमान रहते हैं। यमराज वहाँ कदापि भी नहीं आते हैं। तुलसी वृक्ष के पास दीप जलाने वाले के दिव्य चक्षु प्रकाश से भर जाते हैं। शालिग्राम के चरण जल में तुलसी सहित उसका पान करने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें ना तो कोई व्याधि सताती है और ना ही वे पुनर्जन्म पाते हैं। पतितों द्वारा तुलसी का पूजा का मंत्र है ओम श्री वृंदाय नमः। चातुर्मास में मौन धारण करने पर स्वर्ण मिश्रित तिल का दान आवश्यक है। इसी के मध्य नमक न ग्रहण करने पर इस एकादशी से पूर्णिया तक देव स्थलों पर दीपक जगमगाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानी लोग संपूर्ण कार्तिक माह में नदी किनारे पूजा स्थलों में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने व पठन करने से हजारों गौदान करने के सम शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस उपवास को नियमानुसार और विधि विधान से करें। उपवास मध्य में ही खंडित होने पर उपवासक को नरकलोक की घोर यातनाओं को सहन करना पड़ता है। इस एकादशी का उपवास रात्रि जागरण और संगीत सहित अर्थात गा बजाकर अवश्य करना चाहिए। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे देव ऋषि, इस एकादशी के उपवास में जो पुण्य कार्य किए जाते हैं और जिस प्रकार पूजन होता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है।